हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में बड़ी खबर ये मिल रही है कि आईपीएस पूरन सिंह केस में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है। सीएम नायब सैनी ने आईपीएस आलोक मित्तल से मुलाकात भी की है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की हो सकती है छुट्टी, ये भी खबर सामने आ रही है। आलोक मित्तल को डीजीपी बनाया जा सकता है। आईपीएस पूरन की पत्नी ने डीजीपी और एसपी रोहतक की शिकायत की है। एचसीएसए ने सुसाइड केस पर हरियाणा सरकार को खत भी लिखा है। अब सुसाइड मिस्ट्री के कितने किरदार हैं ये भी आपको बता दें। नौकरी से जुड़ी नाराजगी, लेकिन किससे ये नाराजगी थी ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। किसने मानसिक दबाव बनाया था जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। इसके साथ ही कौन कर रहा था मानसिक उत्पीड़न, ये भी एक बड़ा सवाल है जो सुसाइड के बाद अब उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि पुराने विवादों का जिक्र जो है वो आखिर क्यों आया। वहीं विवादों से जुड़ी रही है पूरी सेवा अवधि और इस पूरे मामले में अब लगातार कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। सुसाइड नोट से क्या खुलासा हुआ था, जातिगत भेदभाव किया जाता है ये भी बात कही जा रही थी। मानसिक उत्पीड़न की बात भी जो है सुसाइड नोट में सामने आई थी और नौकरी में प्रताड़ना ये भी बात जो है सुसाइड नोट से इसका खुलासा हुआ था। तो आईपीएस पूरन सुसाइड केस में लगातार जिस तरीके से जांच के घेरे में कई बड़े अधिकारियों के आने की संभावना नजर आ रही है, उन सब के बीच ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने आईपीएस आलोक मित्तल से मुलाकात की है और ये संभावना भी जताई जा रही है कि आलोक मित्तल को डीजीपी पद की जो है वो कमान दी जा सकती है। इन सबके बीच हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस पूरन सिंह केस में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुरप्रीत चीना हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, इस पूरे सुसाइड केस के बाद से कई बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, ये कितनी अहम है और एक जांच की दिशा किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है इस पूरे केस में? देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर जो हरियाणा केडर का था उन्होंने सुसाइड कर लिया और उसके बाद सुसाइड नोट मिलता है और पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाती है, उसको सीज करती है और उसकी जो पत्नी थे वो जापान टूर में थे जो मुख्यमंत्री के एक डेलीगेशन में, लेकिन वो वापस आते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भी वापस आते हैं और आके उनकी पत्नी को मिलते, उनका दुख भी साझा करते। उसके बाद लगातार कई मीटिंग है, मुख्यमंत्री ने जो डीजीपी है हरियाणा के जिनके खिलाफ एक शिकायत हुई है उनके साथ कई मीटिंग कर ली। कल रात को भी काफ़ी लेट नाइट तक मीटिंग चली, लेकिन लेट नाइट में हमने देखा कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें हरियाणा के डीजीपी और एसपी रोहतक के अलावा कम से कम भी 1 दर्जन के करीब ऑफिसरों पे केस रजिस्टर किया है। लेकिन वहीं उसी एफआईआर पे सवालिया चिन्ह लगाया है फैमिली मेंबर्स ने। उन्होंने एक एप्लीकेशन दोबारा से दी है। चंडीगढ़ पुलिस को एक रिक्वेस्ट की है कि चंडीगढ़ पुलिस सभी अक्यूज्ड का नाम अक्यूज्ड कॉलम में लिखा जाए, क्योंकि कंटेंट में एफआईआर के लिखा गया है लेकिन कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे उन्होंने शो किया। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं ये लगता है कि कई सेक्शन और कहीं ना कहीं एफआईआर को डिल्यूट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल गुरप्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।